टर्की और बांग्लादेश के रिश्तों की बात कर लेते हैं। चूँकि जो इस करार में, मक्का पैक्ट में, जो सबसे डोमिनेटिंग देश है टेक्नोलॉजी वाइज, डिफेंस, स्पेसिफिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी वाइज, वो तुर्की है। तुर्की के पास बहुत अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनकी फोर्सेस बहुत अच्छी हैं। अगर आप उनके नेवी की बात की जाए तो वो बहुत पावरफुल है। ऐसे में रक्षा जो तकनीक है वो सीधे सीधे तुर्की से बांग्लादेश को शेयर की जा सकती है। और तुर्की, जाहिर सी बात है, अगर बांग्लादेश इस पैक्ट में आता है तो डिफेंस सेक्टर को बांग्लादेश के मजबूत करेगा। और जैसे बांग्लादेश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा तो ये एक लिहाज से भारत के लिए फिर से खतरे की घंटी होगा। इस लिहाज से भी इस पैक्ट में जो देश जुड़े हुए हैं और बांग्लादेश अगर इसमें जुड़ता है तो कैसे बांग्लादेश मजबूत होगा, उसे समझने की ज़रूरत है। और अगर तुर्की के लिहाज से एक पॉइंट को और समझा जाए तो वो ये कि रक्षा तकनीक तो मजबूत है ही, इसके साथ साथ कैसे वो जो रक्षा का सेक्टर है बांग्लादेश का, जो डिफेंस सेक्टर है, वहाँ पर बेहतर ट्रेनिंग दे सकता है। जॉइंट एक्सरसाइजेस के ज़रिए बांग्लादेश की आर्मी को कैसे अपग्रेड कर सकता है, उसे और बेहतर बना सकता है। उसके साथ ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। इसके अलावा उन्हें आर्मी प्रशिक्षण यानी सैन्य प्रशिक्षण दे सकता है। वो करने में तुर्की बहुत हद तक सक्षम है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब पाकिस्तान की तरफ से भारत में लॉइटरिंग म्यूनिशन से हमला किया जा रहा था, स्वार्म ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, तो वो जो सारे ड्रोन्स थे वो तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में तुर्की की पकड़ मजबूत है और तीनों ही देशों के बीच जो करार हुआ है उसमें वो अपर हैंड भी रखता है। तो ऐसे में सैन्य ट्रेनिंग दे सकता है, डिफेंस सेक्टर को इनके मजबूत कर सकता है। इसके अलावा म्यूनिशंस दे सकता है, एम्यूनिशंस दे सकता है। तो इस लिहाज से ये बांग्लादेश को और मजबूत बनाएगा, जो भारत के लिए एज अ नेबरिंग कंट्री अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक देश पाकिस्तान भी है और तीनों इस्लामिक देशों का बांग्लादेश को मिलाकर 4, भारत के पूर्वी शोर पर, पूर्वी हिस्से पर जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। और ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन के ख़तरे से भी भारत को सचेत रहना पड़ेगा, उस तरफ से भी। अब भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि अगर बांग्लादेश का रणनीतिक झुकाव पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की तरफ होता है, तो वही बात जो मैं आपको बता भी रही थी कि भारत के लिए वो किस लिहाज से ख़तरा है। अभी देखिए, ये कोई नाटो देश तो, किसी तरह की कोई नाटो तो ये बना नहीं है, सिर्फ एक मक्का पैक्ट साइन हुआ है। हालांकि ये जो चिंता है ये जायज़ है, लेकिन ये अभी बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में ये जो धीरे धीरे ये अगर मजबूत होता है मक्का पैक्ट और इसमें बांग्लादेश भी जुड़ता है, तो आप समझिए पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी, ये जो पूरी धुरी है, ये जो पूरा एक यूनिट है, ये भारत के और करीब आ जाएगा। इनके लिए भारत में अगर खुदा ना खास्ता इन्फिल्ट्रेशन की कोई कोशिशें होती हैं तो वो बहुत आसान हो जाएगा बांग्लादेश की मदद से, ईस्ट कॉरिडोर की तरफ से। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि ये बांग्लादेश इस पैक्ट का हिस्सा बनता है या नहीं बनता है। और आर्थिक रूप से भी ये भारत को कमज़ोर करेगा, रणनीतिक रूप से भी ये भारत को कमज़ोर करेगा। इसलिए दोनों लिहाज से भारत के लिए ख़तरा है। लेकिन फिर से वही बात, चूंकि बांग्लादेश इस पैक्ट में शामिल नहीं हुआ है, सिर्फ बांग्लादेश ने दिलचस्पी दिखाई है, तो कुछ भी कहना भविष्य के लिहाज से अभी जल्दबाजी होगा।